तो हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल के अगले टॉपिक में आते हैं बच्चों। और हम लोगों ने पिछले में 18 सवाल लगाया था और आज हम लोग जो है 19वें सवाल से शुरू करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, आज का सवाल जो बच्चों दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि जो 15 का वर्गमूल है, यानी करनी में 15 का जो मान है वो 3.88 दिया हुआ है। तो कह रहा है करनी में 5/3 का मान क्या होगा। तो बच्चों हम इस 5 को 15 बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर ये 5/3 दिया हुआ है करनी में, तो अगर इसमें हम गुणा ऊपर 3 से कर दें, नीचे 3 से कर दें, तो ऊपर बन जाएगा 5 3 15, अब बन जाएगा 9। अब बच्चों 15 का मान जो है 3 दशमलव दिया है आपको 88 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो अगर हम 3.88 में अगर हम 3 का भाग कर दे तो हमें उत्तर का मालूम चल जाएगा। देखते हैं बच्चों, तो 3 से भाग करेंगे 3.88 में, एक बार जाएंगे 3 एक कम 3 कट गया, दशमलव है दशमलव लगा देंगे। अब बच्चों 8 उतरेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर बच्चों 8 उतरेगा, फिर अब यहां पे देखिए बच्चों 9 बार जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा 27। अब बच्चों देखिए इसमें 2 9 सब में आया हुआ है, तो 28 में 27 गया, 1 आएगा। अब फिर 0 हम बढ़ा सकते हैं, फिर 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, अच्छा इसमें कितना बच गया 1, तो 1.293। तो बच्चों एक ही, अच्छा 3 वाला इसमें भी है इसमें भी है, आगे जाते हैं फिर 0 जाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, अब फिर आपका वही आने वाला है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों 1.293। ठीक है बच्चों, तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती हो जाती है बच्चों। ये प्रश्न देखिएगा, इसका मान बताना है आपको। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे होगा, कह रहा है कि 12.96 का जो वर्गमूल है वो 36 दिया हुआ है, यानी 3.6 होगा। ठीक है बच्चों, अब तो इसका मान क्या होगा। देखिए बच्चों 12 इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है 3.6 आपको। अब 1296 का वर्गमूल तो 36 ही होगा, लेकिन दशमलव के बाद बच्चों यहाँ पे 4 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो 0.36 ऑलरेडी 2 अंक का है। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद हम चाहे जितना 0 बढ़ा सकते हैं बच्चों। यहाँ पे फिर 1296 है, इसका वर्गमूल 36 ही होगा, लेकिन दशमलव के बाद अगर इसमें 6 अंक हैं तो वर्गमूल में 3 अंक होने चाहिए, तो 3 अंक लाने के लिए 0 बढ़ा दीजिए। ये तो बच्चों सबको आता होगा। यहां पे देखिए बच्चों 4 4 दशमलव के बाद 8 अंक हैं, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 4 अंक ही होंगे, तो 1296 जो है बच्चों, 1296 का जो वर्गमूल है बच्चों वो 36 आएगा, और 36 तो यहां पे 8 अंक हैं, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, तो 0.12 और 36 ऑलरेडी 4 अंक का हो गया फिर मिला के। अब जोड़ दीजिए, काटे पूरा 6, जोड़े पूरा 9, जोड़े पूरा 9, जोड़े पूरा 9, आ गया 3, तो आ गया 3.9996। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए। बच्चों जल्दी से ध्यान दीजिएगा अगला वीडियो, और बच्चों पसंद आया तो इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, करनी में दिया है 60 68 में सॉरी बच्चों, करनी दिया है 6084 का जो वर्गमूल है 78 दिया हुआ है। तो बच्चों बड़ा आसान है, 6084 का आंसर 78 तो आता, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक हो गया। इसका भी वर्गमूल 78 आता, लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक, तो 78 ऑलरेडी 2 अंक का है बच्चों। बच्चों इसका देखिए 78 आता, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 3 3 6 अंक हो गए, तो 3 अंक आना चाहिए, तो 0.078 हो गया बच्चों। 0 हम चाहे इतनी बार बढ़ा सकते हैं ताकि जोड़ने में हमसे गलतियां ना हो। बच्चों यहां पे देखिए, तो 3 3 6 2 8, तो बच्चों 8 यहां पर है, 8 अंक, लेकिन तब वर्गमूल में 4 अंक ही आएंगे, तो 4 अंक लाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, आप 0 बढ़ा दीजिए 2 बार पहले, और 7 8 जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 8 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 7 15 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 7 15 16 का 6 हासिल लगा 1, और 7 और क्या आ गया बच्चों 8, तो 8.6658, तो 8.6658 22 का आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है कि आपको कि करनी में x डिवाइड बाई करनी में 441 का मान 0.02 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि x बटे और इसका वर्गमूल हो गया 21। ठीक है बच्चों, 21 होता है, 441 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है, 21 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 441 का वर्गमूल हो गया आपका 21, और बराबर हो गया 0.02। ये भाग में है, उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो बच्चों 21 गुना जो है वो हो जाता है 42।
ठीक है बच्चों। जो 21 है, 21 गुना क्या जाता है बच्चों 42। तो करनी लगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो 21 गुना 42 हो गया, तो करनी में x का जो मान हो गया 21 गुना 42, अब 2 अंक के बाद दशमलव ये हो गया। अब बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब ना x का मान निकलेगा, तो वर्ग करेंगे बच्चों अगर हम, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 0.42 का वर्ग। अब बच्चों 2 अंकों का वर्ग आपको हम सिखाए थे, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे 42 है तो 42 का वर्ग निकालना है आपको, तो 4 का वर्ग 16 हो गया, और 2 का वर्ग 4, तो 2 अंक बनाना है तो 0 कर देंगे, और 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहां आ गया 4, यहां आ गया 6 7 1 1764 आ गया बच्चों। कितना आ गया? अब देखिए हमें दशमलव के बाद कितने अंक थे यहाँ पे 2, तो इनके वर्ग में 1764, दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो इनके वर्ग में दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, तो आ जाएगा 0 दशमलव बच्चों आ जाएगा 1764, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बच्चों देखिए यहाँ पे करनी में है बटे क्या है आपका 19 है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें लगता है कि यहाँ शायद 9 होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। नहीं बच्चों ठीक है 19 ही होगा। ठीक है बच्चों, करनी में x है, ठीक है बच्चों, और बटे में क्या है बच्चों, तो आपका 19 है और बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सवाल एक बार हम मिला लेते हैं, देखते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है। तो देखिए बच्चों, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x, और 19 का स्क्वायर होता है 361, और 4 का स्क्वायर होता है 16। बच्चों तीरे गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 16 एकम 16 का 6 हासिल लग गया 1, और 16 छक्का 96, 1 97 का 7 हासिल लग गया 9, और 16 तिया 48, और 48 9 कितना होता है बच्चों 57, तो 5776 होगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बच्चों अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है बच्चों। बच्चों ये प्रश्न है कि आपको दिया हुआ है कि करनी में 289 को जब भाग किया जाता है करनी में x से, तो आता है 1/5, तो कहा जा रहा है x का मान होगा। देखिए बच्चों, करनी में आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो जो करनी में 289 है इसका वर्गमूल हो जाएगा 17 बटे और x, यानी करनी में x बराबर जो है 1/5। अब बच्चों 17 बचे क्या हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा बच्चों। तो 17 बचे 85, तो करनी में जो x का मान आ गया बच्चों वो 85 आ गया। अब वर्ग करेंगे तो आपको हो जाएगा x बराबर हो जाएगा बच्चों 85 का वर्ग। अब हम आपको बताए थे कि अगर इकाई का अंक 5 है तो 8 के बाद आता है 9, और 9 और 72, 5 बचे 25, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 7225। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन संख्या आएगी, तो सवाल ये है कि क्वेश्चन मार्क बटे 56 बराबर 9/7। बच्चों तो यहाँ x मान लें तो x बटे कह रहा है 56। ठीक है बच्चों, x बटे जो कह रहा है बच्चों सवाल आपका ध्यान दीजिएगा, वो 56 दिया हुआ है, बटे में 56, और जो बराबर है ठीक है बच्चों 9/7 है, तो आप कर देंगे 9/7, 7 कम 7, 7 और 56। अब ये 8 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 9 और 72, तो बच्चों जो x का आंसर आएगा वो 72 आएगा, तो 72 हो जाएगा राइट आंसर ए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला देख लेते हैं। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला है कि √256 डिवाइड बाई √x इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, 256 का जो वर्गमूल होता है बच्चों 16 होता है, अब बटे में √x है तो √x लिखेंगे, अब बराबर 2 है तो 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, अब करनी में x का गुणा उधर हो जाएगा 1 से, तो आ जाएगा करनी में x बराबर 8, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार यहां पर कहा है ठीक है बच्चों कि करनी में 88.49, ठीक है बच्चों, प्लस का √5 प्लस k का स्क्वायर, तो आपसे पूछ रहा है कि 12.3 का जो है वो है, तो k का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए बच्चों, अगर हम थोड़ा सा इसका ट्रिक ध्यान दें तो करनी में 8 6 4 9, तो बच्चों इसका इकाई का अंक 9 है,
तो वर्गमूल में 3 होगा। बच्चों 2 अंक हटा दे, 86 से पहले जस्ट कोई बताइए पूर्ण वर्ग, तो 86 से पहले होता है 81, 81 होता है 9 का, तो बच्चों इसका आ जाएगा 9.3। ठीक है बच्चों, इसका वर्गमूल 9.3 आ जाएगा। अब प्लस रूट में हो जाएगा 5 प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 12.3। अभी 9.3 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 12.3 में से 9.3 निकलेगा बच्चों 4 आएगा, तो करनी में 5 प्लस के स्क्वायर का मान बच्चों जो है 4 आ गया। अगर बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां से करनी हट जाएगा, तो आएगा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 4 चौके 16। अब बच्चों देखिए यहां से जो ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो देखिए अब 16 में से 5 गया 11, तो करनी में 11 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा के स्क्वायर का मान 16 में से 5 गया 11, तो के का जो मान है करनी में 11। बच्चों यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखे हैं इस तरह के सवाल, और आने वाले वीडियो में बच्चों ऐसे ढेर सारे सवाल देखेंगे। धन्यवाद।